क्वालिफायर 2 में पीबीकेएस का लौटेगा चैंपियन खिलाड़ी। हार से झल्लाए कप्तान श्रेयस अय्यर पीबीकेएस की प्लेइंग 11 में करेंगे बड़े बदलाव। तो क्वालिफायर 2 मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस जो टीम इन फॉर्म है, मुंबई इंडियंस जो टीम टू बीट बन चुकी है, वहीं पंजाब किंग्स। भाई साहब लीग फेज तो इन्होंने शानदार खेला था, लेकिन बात करें क्वालिफायर 1 मुकाबले की तो वहां पर बहुत ही बुरा, बहुत ही भयावह, बहुत ही शर्मनाक इनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन आया था। खासकर इनके बल्लेबाज लेट डाउन करते हुए दिखे, स्थितियों और परिस्थितियों से ढलते हुए नहीं दिखे और सिर्फ अल्ट्रा एग्रेसिव शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट फेंकते गए। ये उम्मीद सभी पंजाब क्रिकेट के प्रशंसक कर रहे होंगे कि भाई साहब जो पिछले मुकाबले में गलतियां हुई हैं उन गलतियों में सुधार होगा। पंजाब किंग्स टीम जिस तरीके से लीग फेज में खेली थी उसी तरीके से क्वालिफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी, चैंपियन की तरह खेलेगी और फाइनल में एंट्री मारेगी। लेकिन पंजाब किंग्स के लिए ये जो मुकाबला है अब करो या मरो का मुकाबला है और वो चाहेंगे कि उनकी सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए खेले। और अगर मैं पंजाब क्रिकेट प्रशंसकों की बात करूं, भाई साहब खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी इस मुकाबले में वापसी करता हुआ दिख रहा है। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी मजबूत होती हुई दिख रही है। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से बताते हैं कि कौन कहां बल्लेबाजी करेगा, क्या क्या टैक्टिकल मूव्स श्रेयस अय्यर अपनाने वाले हैं, वो कौन सा चैंपियन खिलाड़ी है जो पंजाब किंग्स का वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर इस मुकाबले में बदल सकता है। अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी क्रम की, वहां पर बल्लेबाजों की सूची में स्क्वाड ब्रेकअप पर ध्यान दे तो ओपनिंग करेंगे इनके लिए कौन? 2 युवा बल्लेबाज, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। ये सबसे बड़ी बात रही है पंजाब किंग्स के लिए। आप कह सकते हैं एक तरीके का आइसिंग ऑन केक रहा है पंजाब किंग्स के लिए। एक तो इनकी बल्लेबाजी में इतनी डेप्थ है, ऊपर से ये 2 युवा खिलाड़ी जिस तरीके से इस संस्करण में प्रदर्शन किए हुए हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब यही दोधारी तलवार भी बन चुका है इनके लिए, क्योंकि ये 2 युवा खिलाड़ी प्रेशर मुकाबले नहीं खेले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब इनके सामने चैंपियन गेंदबाज आएंगे तो थोड़ा सा इनका नर्व्स रहेगा और वहां पर बुमराह, ट्रेंट बोल्ट इसका फायदा उठा सकते हैं, जिस तरीके से जॉस हेजलवुड ने पिछले मुकाबले में फायदा उठाया था। तो भाई साहब अभी तक तो स्टार्ट तगड़ा मिल रहा था प्रियांश और प्रभसिमरन सिंह से, वो यहां पर एक बार फिर से इनके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के पास उतना अनुभव नहीं है और उसका फायदा मुंबई इंडियंस उठा सकती है। लेकिन उम्मीद रहेगी कि इस मुकाबले में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जिस तरीके से लीग फेज में स्टार्ट देते थे वैसा ही स्टार्ट इस पंजाब किंग्स टीम को इस मुकाबले में दें। अगर हम बात करें नंबर 3 बल्लेबाजी की तो यहां पर टैक्टिकल मूव होगा। अगर पावर प्ले के ओवरों में विकेट गिरा तो जॉस इंग्लिश नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। अगर पावर प्ले के बाद विकेट गिरा तो फिर श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलेंगे, यानी नंबर 3 पर जॉस इंग्लिश या फिर नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। इस तरीके की बल्लेबाजी क्रम रहेगी इनकी। नंबर 5 पर नेहाल वधेरा। हाँ, ये संस्करण कंसिस्टेंसी में नेहाल वधेरा की इशू रहा है, लेकिन जब भी इनके टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी संघर्ष की हुई है तो नेहाल वधेरा ने मोर्चा थामा हुआ है। उम्मीद यही करेगी ये पूरी की पूरी पंजाब किंग्स टीम कि भाई साहब एमआई टीम को अंदर से बाहर तक नेहाल वधेरा जानते हैं, हर एक गेंदबाज को समझते हैं और इनके खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं। नंबर 6 पर शशांक, नंबर 7 पे मार्कस स्टोइनिस, ये फिनिशिंग टचेस देते हुए दिखेंगे। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो अजमतुल्लाह उमरजाई होंगे। लेकिन अगर इनके चैंपियन खिलाड़ी की बात करें जो इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिखेंगे, जो खिलाड़ी पिछले मुकाबले में नहीं खेला था, जिसकी कमी साफ तौर पे खली थी, वो खिलाड़ी इस मुकाबले में फिट घोषित कर दिया गया है और उसकी वापसी तय। हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की। युजवेंद्र चहल स्पिन गेंदबाजी विभाग को लीड करेंगे और वो बहुत बड़े फैक्टर इस मुकाबले में साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुकाबलों में मिडिल ओवर्स में अगर कोई आपके पास ऐसा गेंदबाज हो जो कि विकेट निकाल सके, जो कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मुंबई इंडियंस के परेशान कर सके, तो फिर क्या कुछ कहने। तो युजवेंद्र चहल की वापसी हो रही है, हरप्रीत बरार के साथ स्पिन विभाग को लीड करेंगे। उसके अलावा अगर हम इनके गेंदबाजी विभाग की बात करें तो काइले जेमिसन और अर्शदीप सिंह पेस डिपार्टमेंट लीड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉज ऑफ कंसर्न है, चाहे मैं काइले जेमिसन की बात करूं या फिर बात करूं अजमतुल्लाह उमरजाई की या फिर मार्कस स्टोइनिस की। कोई भी मजा हुआ तेज गेंदबाज नहीं है यार, जिसके ऊपर आप विश्वास जता सके कि यार अब विकेट चाहिए तो इस तेज गेंदबाज को दे दूं, ये विकेट निकाल कर दे देंगे। सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप सिंह के ऊपर निर्भरता है, तो उनको कहां प्रयोग करेंगे ये श्रेयस अय्यर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। उनको शुरुआती ओवर्स में लगाएंगे, पावर प्ले ओवरों में लगाएंगे, या फिर बात करें मिडिल ओवर्स में अगर कोई विकेट की जरूरत पड़ी तब लगाएंगे, या फिर डेथ ओवर्स में लगाएंगे।
तो यही सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है इनकी तेज गेंदबाजी विभाग, जहां पर काइले जेमिसन, अजमतुल्लाह उमरजाई, मार्कस स्टोइनिस परेशानी का सबब बन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।